2024 के लिए नीतीश कुमार का आप नाम लेते हैं, मगर जब गुजरात में जो प्रोग्राम हुआ था 2002 में, उस वक्त तो नीतीश भाजपा के साथ थे। फिर वो बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाए। 2015 में छोड़ दिए, 17 में फिर भाजपा के साथ आ गए। अब छोड़ दिए हैं, फिर किसी के और के साथ चले गए हैं। ये नीतीश कुमार साहब जॉर्ज साहब से शुरू किए थे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब से। अब ये हो रहा है। और कल बिहार में किसी एक जगह पर दंगा हुआ, गड़बड़ हुई, तो एक 8 साल के मुस्लिम बच्चे को अरेस्ट कर लिए, और एक बीमार जो ऑपरेशन हुआ घर में पड़ा हुआ है उसको भी उठाकर लेकर चले गए। तो 24 से पहले जो लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करिए, मगर मेरा मानना यह है कि अगर आप चेहरों से मुकाबला करेंगे नरेंद्र मोदी का, तो फिर भाजपा को फायदा हो सकता है। तो बजाय उसके जो जितने भी लोकसभा की सीटें हैं उस पर हम सबको बीजेपी से मुकाबला करने की ज़रूरत है। जो बीजेपी आज देश के प्रधानमंत्री, अगर उनसे आप रोजगार के बारे में पूछेंगे, महंगाई के बारे में पूछेंगे कि क्यों चीन अभी भी डेप्सांग और डेप्चांग में अपनी फौज को लेकर भारत की ज़मीन पर बैठा हुआ है, तो प्रधानमंत्री जवाब देते हैं कि नेहरू, मुग़ल। ज़्यादा आप पूछते हैं कि ये इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का कॉरपोरेट टैक्स क्यों माफ़ कर दिया गया, या जो भी उनको मदद क्यों की गई है, और किसानों को क्यों नहीं की जा रही है, तो वो बोलेंगे सिस्टम मुझे काम करने नहीं देता। 300 MP उनके पास है। पंडित नेहरू के बाद अगर कोई पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है सेकंड मर्तबा, तो वो है, मगर उसके बावजूद भी वो सिस्टम की बात करते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि अब इस देश को एक कमज़ोर प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। ताकतवर तो देख लिए, अब कमज़ोर चाहिए, ताकि वो कमज़ोरों की मदद कर सके। ताकतवर की मदद कर रहा है, वो बेचारा कमज़ोर तो कुछ देख रहा ही नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि खिचड़ी सरकार बने, क्योंकि गुजरात की खिचड़ी, हैदराबाद की खिचड़ी मुख्तलिफ होती है।